एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, देन फाइंड आ इक्वेशन। हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स के हैं। ये एक इक्वेशन उन्होंने हमें दे दी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब उसने हमें कहा हुआ है कि इसके रूट। अब हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है 1 ओवर अल्फ़ा इंटू 1 ओवर बीटा। हमने इसकी इक्वेशन निकालनी है। अगर हम अपने सारे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखें यहाँ पे तमाम के लिए जो हम रूट्स यूज़ करेंगे वो इसी इक्वेशन के अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा वाले इसी इक्वेशन के यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम एक दफ़ा पहले ही सबको निकाल लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ रही है 1, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन के वो ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन दी हुई है ना, अल्फ़ा और बीटा उसके रूट्स हैं। तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो वो क्या आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ठीक है, अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और a की वैल्यू क्या है 1, यहाँ माइनस एज इट आ गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया -2। ठीक, हमने क्या करना है, अल्फ़ा बीटा निकालने हैं। तो हमारे पास जो है वो अल्फ़ा बीटा वो बराबर आ जाएगा c ओवर a के। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 और a की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा 4 ओवर 1। यहाँ से अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। अब ये वाला पार्ट अगर आपको पेपर में एक पार्ट दे तो आपने ये वाला जो है हर पार्ट में लाजमी करना है, लेकिन अब हम यहाँ पे सारा क्वेश्चन करने लगे तो मैं एक ही दफ़ा में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लूँगी। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, हमने इक्वेशन निकालनी थी 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा दिया हुआ है। हमने इन रूट्स की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास x होना चाहिए। s क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। ठीक है, अब हम क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा आएगा। अब यहाँ पे अल्फ़ा है, अल्फ़ा अल्फ़ा से कट गया बीटा ऊपर, यानी इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये सिंपल बीटा प्लस अल्फ़ा। तो s इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा आ गया। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी -2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आई है 4। तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं -2 ओवर 4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी s की वैल्यू वो आ गई 1 ओवर 2। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएंगे, 1 ओवर अल्फ़ा जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 ओवर बीटा के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 1 ओवर अल्फ़ा बीटा। ठीक है, 1 एज इट रहेगा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 4। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई 1 ओवर 4, s की वैल्यू आ गई -1 ओवर 2। अब हम इसके इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इट आ जाएगा। s की वैल्यू क्या आई थी -1 ओवर 2x प्लस p की वैल्यू आई है 1 ओवर 4 इज़ इक्वल टू 0। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 1 ओवर 2x प्लस 1 ओवर 4 इज़ इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, या हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 4, यहाँ पे आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4 2 पे डिवाइड होगा तो बाकी 2 बच गया, 2 ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये 4 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो वहाँ से 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जो हमने बनाया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ गया अल्फ़ा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फ़ा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सेम इसमें भी सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल के अपनी इक्वेशन में पुट करके वहाँ से इक्वेशन इस तरह की निकाल लेनी है। तो सम ऑफ द रूट्स s इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा आएगा। अब बाकी नंबर की क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास जो है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं थी। अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर बनाएंगे, यानी इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। वो किस तरह बनाएंगे, ये a स्क्वायर आ गया, ये b स्क्वायर आ गया, इसका जो 2ab है यानी 2 अल्फ़ा बीटा हम एक दफ़ा प्लस कर लेंगे और एक दफ़ा हम क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। ठीक है,
और नीचे हमारे पास अल्फ़ा बीटा एज इट आ जाएगा। अब इस तरह करने से क्या होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास फॉर्मूला बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है वो हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, इस वजह से हमने ये क्या किया, इसका फॉर्मूला कंप्लीट किया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली, पीछे वो क्या थी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -2, यह आ जाएगा -2 का स्क्वायर -2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 4 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगी 4, ठीक है। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4 -4 2 ज़ा 8 ओवर 4, ठीक है। अब 4 में से 8 निकाल दें, बाकी हमारे पास क्या बचता है -4 ओवर 4, ये दोनों कट गए तो s की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है -1 आ रही है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट में क्या होगा, p = अल्फ़ा ओवर बीटा आ जाएगा एंड बीटा ओवर अल्फ़ा हो जाएगा। अब अल्फ़ा अल्फ़ा से कट गया, बीटा बीटा से कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा की वैल्यू नहीं आई, तो ये सारे कटिंग हो गए, यहाँ पे क्या बच गया 1। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन थी x² माइनस sx प्लस p = 0, x² एज इट आ जाएगा, s की वैल्यू थी -1 x, p की वैल्यू आई है 1 = 0, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x + 1 = 0, तो दिस इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, 2 अल्फ़ा - 1 ओवर बीटा 2 बीटा -1 ओवर अल्फ़ा। हमने क्या करना है, इसका सम निकालना है, s = 2 अल्फ़ा - 1 ओवर बीटा प्लस, ठीक है, 2 बीटा -1 ओवर अल्फ़ा हो गया, ठीक है। अब अल्फ़ा और बीटा को हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा -1 ओवर अल्फ़ा एंड -1 ओवर बीटा, ठीक है। इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया अल्फ़ा प्लस बीटा, इनमें से माइनस कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका जैसे पिछले क्वेश्चन में सबसे पहला जो पार्ट हमने किया था, वहाँ पे 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा का हमने एलसीएम लिया था, सेम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस, ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, ये आ जाएगा बीटा ऊपर प्लस अल्फ़ा, ठीक हो गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू थी -2 माइनस, यहाँ पे भी -2 आ गया और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 आ गई। ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, -4 माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 2 आ गया, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो ये क्या आएगा 2 4 से मल्टीप्लाई होगा -8 + 1, 8 में से 1 निकाल दे, बाकी क्या आता है 7, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -7 ओवर 2। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किस तरह निकालेंगे हम लोग, हम दोनों को ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 अल्फ़ा -1 ओवर बीटा, ये मल्टीप्लाई होगा 2 बीटा -1 ओवर अल्फ़ा के साथ, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर इस नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई। 2 अल्फ़ा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 अल्फ़ा बीटा एज इट आ जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा -2 अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा, फिर -2 बीटा ओवर बीटा, माइनस माइनस क्या आ गया +1 ओवर अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा अल्फ़ा से कट गया, बीटा बीटा से कट गया, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 अल्फ़ा बीटा -2 + 1 ओवर अल्फ़ा बीटा हो गया, ठीक है। -2 और -2 हमारे पास क्या हो गया 4 हो गया। अब अल्फ़ा बीटा की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो वो क्या आएगी, p = 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी 4 + 1 ओवर 4 -4 4 4 ज़ा क्या हो गया 16, ठीक है, +1 ओवर 4 -4, 16 में से 4 माइनस कर दें, बाकी क्या बचता है 12 + 1 ओवर 4। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 12 4 ज़ा क्या 4 ज़ा 48 + 1, तो यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 49 ओवर 4, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन में इसको पुट करना है, तो ये आ जाएगा x² माइनस sx प्लस p = 0, x² एज इट आएगा, माइनस s की वैल्यू हमारे पास आई थी -7 ओवर 2, x p की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 49 ओवर
4 इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 49/4 इज़ इक्वल टू 0। अब एक तरीका ये है कि तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, और दूसरा है कि आप 4 का एलसीएम ले लें। तो हम एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, 4 2 पे डिवाइड होगा, बाकी 2 बचा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो आता है 14x, और 49 एज इट आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है। 4 पार्ट वो है अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फ़ा हम क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, s इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब देखिए हमारे पास ये फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। अब हमें फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2ab भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक दफ़ा प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे। 2 अल्फ़ा बीटा प्लस भी हो गया और 2 अल्फ़ा बीटा माइनस भी हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस आ गया। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, -2 का स्क्वायर, और 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी 4। -2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 में से 8 निकालें बाकी -4 आ गया। तो s की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -4। हम लोग अपना प्रोडक्ट ऑफ निकालेंगे p की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा हो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों का होल स्क्वायर इकट्ठा हो जाएगा तो अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4, तो ये 4 का स्क्वायर, p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 16। अब सेम हमारे पास जो इक्वेशन है जिसमें हमने x उसकी वैल्यू पुट करनी है s की और p की। ठीक है, s की वैल्यू है हमारे पास -4x, p की वैल्यू है 16 इज़ इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 16, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। 5 वाला पार्ट है हमारे पास 2 अल्फ़ा -1 इंटू 2 बीटा -1। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स निकालना है। तो s इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा -1 प्लस 2 बीटा -1। अब 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये -1 ये -1 इस तरह हम लिख लेते हैं, इनमें से 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और -1 और -1 ये हमारे पास हो गया -2। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास थी -2, तो मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ s इज़ इक्वल टू 2 इंटू -2 एंड -2। ठीक है, 2 2 ज़ा -4 -2, तो ये क्या हो जाएगा -6। ठीक है, अब इसी तरह मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आएगा p इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा -1 एंड 2 बीटा -1। ठीक है, 2 अल्फ़ा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 2 सा क्या हो जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, -2 अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा -2 बीटा, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा। इनमें से -2 कॉमन आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा की वहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या थी 4 -2 अल्फ़ा प्लस बीटा की -2 प्लस 1, ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 माइनस माइनस प्लस 4 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ रहा है। p की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 21। ठीक है, अब हमने क्या करना है, p की वैल्यू को और s की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करना है। वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। हमने वो कंडीशन निकालनी है जिसमें हमारे पास इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल हों। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट, हम एक जैसे रूट्स ले लेते हैं, लेट अल्फ़ा एंड 1/अल्फ़ा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, हमने क्या किया कि इसके रूट्स ले लिए इस इक्वेशन के। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, p इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा होता है विच इज़ इक्वल टू c/a। ठीक हो गया। अब रूट्स हमारे पास हैं अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा। अगर हम प्रोडक्ट की जगह क्या लेंगे, अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा इज़ इक्वल टू c/a। ये अल्फ़ा इस अल्फ़ा से कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो ये आ जाएगा 1 इज़ इक्वल टू c/a। अब हम क्या करेंगे, इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। a यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड दूसरी तरफ लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा a इज़ इक्वल टू c। ठीक है, यहाँ हम इसको लिख लेते हैं c इज़ इक्वल टू
ए। लास्ट में हम लिख देंगे द रूट्स शुड बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर। वो कब इक्वल होंगे, जब, या वो जो कंडीशन है वो कंडीशन हमारे पास क्या होगी, इफ़ ए इज़ इक्वल टू सी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ के गिवन डैट वन रूट ऑफ। ये इक्वेशन दी हुई है, उसका जो वन रूट है ना वो उसने हमें 3 दिया हुआ है। ये बहुत ईजी आसान है कि आपने के की वैल्यू दी हुई है, जब आपके पास एक रूट उसने खुद दिया हुआ वो है 3, तो हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट x इज़ इक्वल टू 3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 3 पुट करते जाएंगे, तो यह जगह 3 का स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 7k प्लस 1 एज इट ही आएगा। ठीक है, अब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस 3 2 ज़ा 6k 3 4 ज़ा 12 प्लस 7k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 हो गया। अब देखें ये k और ये k, 7 में से 6 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बाकी यहाँ पे क्या बच गया k। 9 में से 12 माइनस कर दें तो हमारे पास बाकी आता है 3 माइनस 3 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब 3 में से 1 माइनस हो रहा है तो क्या आएगा, 2 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन, तो ये आ गया 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो यही सिर्फ हमने यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी थी। जो आपने वो एक रूट दिया हुआ है उसको हमने इस इक्वेशन में पुट करना है, वहाँ से हल करके k की वैल्यू निकाल लेनी। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है, व्हेन सम ऑफ इट्स रूट्स इज़ इक्वल टू द डबल द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कि हमारे पास जो इसका सम है वो डबल होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का। ठीक है, सबसे पहले हम इसके सम और प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं। इक्वेशन लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई m आ गई। ठीक हो गया। अब हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस b ओवर a। b की जगह पे हमारे पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी माइनस 3 ओवर 2। ठीक हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा, वो क्या आएगा c ओवर a। c की वैल्यू क्या है m, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। अब हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, वो कह रहा है सम ऑफ द रूट्स इज़ इक्वल टू द डबल द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, हमने कंडीशन लिख ली। कंडीशन क्या थी कि जो हमारे पास सम है अल्फ़ा बीटा वो बराबर है डबल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी अल्फ़ा बीटा से वो डबल है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई माइनस 3 ओवर 2 और 2 एज इट आएगा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आई हुई थी m ओवर 2, तो ये 2 इस 2 से कट गया, यहाँ से माइनस 3 ओवर 2 इज़ इक्वल टू m आ गया। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ से m इज़ इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2, दैट इज़ द आंसर। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, वो कह रहा है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एंड अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर इसके रूट्स हैं, तो देन प्रूव डैट ए की वैल्यू ये आती है और बी की वैल्यू ये आती है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ले लेते हैं। यहाँ से हम अपने जो रूट्स हैं, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं और इस इक्वेशन के अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं। हम पहले यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको इन इक्वेशंस में कहीं ना कहीं पुट करेंगे, वो यूज़ होगी, वहाँ से ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लेट कर लेते हैं। हमारे पास पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई 1, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई ए और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बी। तो अल्फ़ा प्लस हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स, के अल्फ़ा बीटा जो है वो हमारे पास रूट्स हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी ओवर ए के। ठीक है, अब बी की वैल्यू उसने हमें क्या दी हुई है ए, तो ये आ जाएगा माइनस ए और ए की वैल्यू क्या दी हुई है 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए आ गई, माइनस ए आ गई। ठीक है, अब अल्फ़ा बीटा हम निकालेंगे, अल्फ़ा और बीटा वो हमारे पास क्या होता है सी ओवर ए। सी की यहाँ से वैल्यू क्या दी हुई है बी और ए की वैल्यू दी है 1, तो बी ओवर 1 हमारे पास क्या होता है बी होता है। तो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया और ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ गया। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ रही है 1, बी की वैल्यू आ रही है कैपिटल ए, सी की वैल्यू आ रही है कैपिटल बी। ठीक है, तो इसके रूट्स उसने हमें दिए हुए हैं, लेट अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर दी रूट्स
ऑफ द गिवन इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं आगे आर रूट्स, ठीक है। तो इनका प्लस करें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर आता है, माइनस बी ओवर ए के। तो माइनस बी ओवर ए, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है ए, माइनस एज इट ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये आ गया माइनस ए। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो इसको मैं क्या करूँगी, कंप्लीट स्क्वायर करूँगी। कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए मैं अपने पास से एक दफ़ा प्लस कर लूँगी और एक दफ़ा माइनस कर लूँगी। 2 अल्फ़ा बीटा प्लस कर लिया और 2 अल्फ़ा बीटा माइनस कर लिया इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक हो गया। अभी हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास जो ऊपर आई हुई है वो वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस ए स्क्वायर, 2 एज इट आएगा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है बी इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। अब अल्फ़ा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab विच इज़ इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, ए को भी इस तरफ ले आती हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी 2b उस तरफ जाके प्लस हो गया, ए उस तरफ जाके माइनस हो गया। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो देखें 2b माइनस ए स्क्वायर आती है। अब हम क्या करते हैं, बी की वैल्यू के लिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास आ जाएंगे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी ओवर ए, ठीक है। अब इसका सी की जगह पे हमारे पास क्या था, कैपिटल बी, ए की जगह पे 1, तो ये अल्फ़ा बीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास आई हुई थी बी, ये देखें ये वाली वैल्यू अब हमने क्या करनी है, यहाँ पे पुट करनी है, बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी। तो यहाँ से कैपिटल बी की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर। और यही चीज़ तो हमने प्रूव करनी थी, ये आंसर आ गया। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द कंडीशन डैट अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा। कि हमने कंडीशंस बतानी है किस कंडीशन पे अल्फ़ा बीटा के बराबर है और दूसरे पार्ट में अल्फ़ा जो है वो 1 ओवर बीटा के बराबर है। सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई पी और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, क्यू आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अल्फ़ा बीटा जो उसने फर्स्ट कंडीशन दी हुई, इफ़ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा, तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए होता है ना। अब हम क्या करेंगे, या अल्फ़ा की जगह पे बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे या बीटा की जगह पे अल्फ़ा की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो ये मैं बीटा की जगह पे अल्फ़ा पुट कर रही हूँ, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, बी की वैल्यू क्या है माइनस पी, ए की वैल्यू क्या है 1, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कितने हो गए, 2 अल्फ़ा हो गए, तो ये हो गया 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस पी, ठीक है। अब इसी तरह मैं इस तरफ भी करूँगी, वो हमारे पास क्या होगा कि इसमें प्रोडक्ट हम लेते हैं अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा की जगह पे फिर क्या मैं पुट कर लूँगी, अल्फ़ा, सी की जगह पे क्यू ओवर 1, तो अल्फ़ा और अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्यू हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दूँ या यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालूँ। अब यहाँ से मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस पी ओवर 2। अब उसको मैं इसमें कंडीशन में पुट कर दूँगी, इस अल्फ़ा की जगह पुट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस पी ओवर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस पी ओवर 2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्यू, माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस पी स्क्वायर और ये आ गया 4 इज़ इक्वल टू क्यू। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, सॉरी डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे मल्टीप्लाई, तो पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 क्यू आ गया। ये वो कंडीशन है जिस पे हमारे पास अल्फ़ा जो है वो बीटा के बराबर होता है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, रूट्स निकालने हैं, बस अल्फ़ा की जगह पे बीटा पुट कर देना, या आप दूसरा भी कर सकते हैं, बीटा की जगह पे अल्फ़ा, वहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के यहाँ पे कहीं पुट करके वो कंडीशन निकाल लेनी है। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें कंडीशन दी हुई है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 ओवर बीटा। जैसा हमने पहले भी एक पार्ट किया था कि वो फाइंड द इक्वेशन, हमने एक इक्वेशन निकालनी थी कि जहाँ पे हमारे पास जो उसके रूट्स थे वो रेसिप्रोकल हो जाते थे, और रेसिप्रोकल केस में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ लेते हैं, ठीक है, अल्फ़ा बीटा की। तो मैं यहाँ पे अल्फ़ा बीटा ले लेती हूँ, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। अब अल्फ़ा की जगह मैं क्या पुट कर दूँगी, 1 ओवर बीटा इंटू बीटा, सी ओवर ए की जगह पे क्या आ जाएगा, क्यू ओवर 1, बीटा बीटा से कट गया तो 1 इज़ इक्वल टू क्यू आ गया। तो ये वो कंडीशन है, यानी क्यू इज़ इक्वल टू 1 यहाँ से वैल्यू आ गई। तो ये वो कंडीशन है जहाँ पे अल्फ़ा जो है 1 ओवर बीटा के बराबर होता है। तो ये आंसर हो गया। हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे।